जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है, जिसमें हम लोग 50 सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। साथियों, आज ही हमारी जो है 44वीं क्लास है, यानी 44 नंबर की क्लास है। अगर आपने पिछली 43 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, ज़रूर अटेंड करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होता है। यदि आप लोग इन सारी क्लासेस को अटेंड करते हैं, आपको जो है कोई समस्या नहीं होगी, बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। अंत में अपना नाम, स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है, ठीक है। और हर एक सवाल के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा। आंसर देते हुए भी आप लोग चलिएगा। चलिए, पहला सवाल है, भारत में नोटबंदी जो है कब होती है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए आप लोग। साथियों, याद रखिएगा 8 नवंबर 2016 को जो है भारत में नोटबंदी होती है और इसमें जो है 500 और 1000 के नोट को जो है चलन से बाहर कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। इस क्वेश्चन पर पूछा गया प्रश्न है और कई परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। कुचिपुड़ी किस राज्य का एक फेमस नृत्य है? यह है दोस्तों आपका कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर तीसरा देखिएगा, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है किस पुस्तक में मिलता है? गीतांजलि, आनंद मठ, संवाद कौमुदी, गीतांजलि में। चलिए, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और आपसे सवाल पूछता है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है। दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है आनंद मठ पुस्तक में मिलता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, आनंद मठ पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है आनंद मठ पुस्तक लिखी गई। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 देखिएगा, ब्लैक शर्ट आंदोलन जिसे फांसीवाद कहा जाता है, शुरुआत इटली में किसके द्वारा की गई? बताएं। सीधा सवाल आपसे है कि ब्लैक शर्ट आंदोलन की शुरुआत जो है इटली में किसके द्वारा की गई थी? चलिए, प्रयास करिएगा आप लोग आंसर देने के लिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखें, महत्वपूर्ण सवाल है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, मुसोलिनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मुसोलिनी के द्वारा दोस्तों ब्लैक शर्ट आंदोलन की शुरुआत की गई। कहाँ पर? इटली में। डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखें, टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? चलिए, अकबर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाहजहां। सवाल नंबर 5 है, आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए, टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? साथियों, अकबर के, ठीक है। ये जो टोडरमल थे ये अकबर के राजस्व मंत्री थे। ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट होगा। भाई, सेशन को एक बार सभी लोग शेयर कर दें और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। आपके लिए अच्छा प्रयास किया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को एक बार ज़रूर लाइक करें, ठीक है। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, आपके लिए बेहतर कार्य करने का प्रयास करते हैं। और रात को जो सामान्य हिंदी की लाइव क्लास होती है 8:30 बजे, जुड़ना उसमें बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोग भी जरूर जुड़ें। चलिए, सवाल नंबर 6, किसे जो है वर्गीकरण का जनक कहा जाता है? डार्विन, आइंस्टीन, कार्ल लिनियस और यहाँ पर है मेंडल ब्रॉट। सवाल नंबर 6 का आंसर आप लोग कर सकते हैं। चलिएगा, प्रयास करें आंसर देने के लिए। दोस्तों, याद रखिएगा वर्गीकरण का जनक जो है कार्ल लिनियस को कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 7, दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक जो है कौन था? प्रयास करें सभी बच्चे आंसर देने के लिए। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। चलिए, दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक जो है कौन था? याद रखें साथियों,
अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक जो है अलाउद्दीन खिलजी था। अगला सवाल देखें, ईरानी ट्रॉफी का संबंध जो है किस खेल से है, बताएं। सवाल नंबर 8 का आंसर करें और सभी लोग आंसर करें। चलिएगा, ईरानी ट्रॉफी का संबंध जो है किस खेल से है? क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी और फुटबॉल। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। चलिए प्रयास करिए यहां पर आंसर देने के लिए। दोस्तों, ईरानी ट्रॉफी का संबंध जो है ये आपका क्रिकेट से है। ठीक है, विकल्प आपका यहां पर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बिल्कुल ए राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन जो है किस अनुसूची में मिलता है? 7वीं, 10वीं, 8वीं और इनमें से कोई नहीं। प्रयास कर सकते हैं। चलिए भाई, संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची का वर्णन जो है किस अनुसूची में मिलता है? दोस्तों, अगर पूछा जाए कि आपसे कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, आप कहेंगे 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय में कुल कितनी अनुसूचियां हैं संविधान में? आप कहेंगे 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, यहां पर आपसे सवाल पूछता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस सूची का विषय है? आप कहेंगे 7वीं अनुसूची का विषय है। ए ऑप्शन करेक्ट है। बात करें दोस्तों 10वीं अनुसूची की, 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से संबंधित है और 8वीं अनुसूची जो है राजभाषा से संबंधित अनुसूची है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखें, मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है कब प्रारंभ हुआ? बताएं, कब आरंभ होता है मेक इन इंडिया कार्यक्रम? सबका आंसर आना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नवंबर 2012, सितंबर 2016, जनवरी 2015 और सितंबर 2014 को बताइएगा, प्रयास करिएगा, आंसर दीजिएगा आप सभी दोस्त। राइट आंसर चला जाएगा सितंबर 2014। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का आरंभ होता है सितंबर 2016 में। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 11, न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? स्टार लगाएं दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। एनी बेसेंट, जॉन मिल्टन, मानिक बंदोपाध्याय, जवाहरलाल नेहरू। सभी बच्चे प्रयास करें आंसर देने के लिए। न्यू इंडिया पुस्तक के जो है राइटर कौन है? याद रखें एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, विटीकल्चर से आप क्या समझते हैं? वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना। ऑप्शन नंबर दूसरा, अंगूर की खेती करना। ऑप्शन थर्ड, रेशम उत्पादन। ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। आंसर दे सकते हैं सभी लोग, प्रयास कर सकते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिएगा, विटीकल्चर से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, अंगूर की खेती करना। ठीक है, विटीकल्चर का संबंध है अंगूर की खेती करना। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, साइलेंट वैली या जिसे जो है मूक घाटी कहते हैं, ये जो है किस राज्य में स्थित है? सवाल नंबर 13। चलिए, सबका आंसर आना चाहिए, प्रयास करें। केरल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और गोवा। दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। ठीक है, साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? ये आपका केरल राज्य में स्थित है। अच्छा, ये जीके जीएस की क्लास आपको कैसी लगती है? एक बार अपना रिव्यू जो है ज़रूर बताएं। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 14, शिवाजी के प्रशासन में अमात्य किसे कहा जाता था? बताएं, अमात्य जो है किसे कहा जाता था? विदेश मंत्री को, वित्त मंत्री को, गृह मंत्री को, विदेश मंत्री को। बताएं, सभी लोग आंसर दे सकते हैं। शिवाजी के प्रशासन में अमात्य जो है किसे कहा जाता था? साथियों, याद रखिएगा, वित्त मंत्री को जो है शिवाजी के प्रशासन में वित्त मंत्री को जो है अमात्य कहा जाता था। बी ऑप्शन राइट है। महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में पूछा गया है। अगला सवाल, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? बताएं, 1937, 1965, 1952, 1957। प्रयास करें दोस्तों आंसर देने के लिए। अच्छा, एगमार्क दोस्तों क्या है? साथियों, एगमार्क जो है भारत में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता का एक प्रमाण होता है। आप देखते होंगे मार्केट से जब कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उस पर जो है इस तरीके का एक चिन्ह बना होता है। क्या? इस तरीके का जो है एक चिन्ह बना होता है। आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो ये जो होता है आपका एगमार्क चिन्ह होता है। ठीक है, ये गुणवत्ता और मानकों को जो है पूरा करने वाला एक चिन्ह होता है। ठीक है,
तो आप लोग ध्यान रखेंगे एगमार्क एक्ट भारत में जो है कब लागू होता है, 1937 में। कब? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, विकल्प ए करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर बना है, बताएं। सवाल नंबर 16 का आंसर दे सकते हैं आप सभी लोग। चलिएगा, नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों, ये जो है आपका कृष्णा नदी पर है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध जो है ये आपका कृष्णा नदी पर बना है, बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसमें जो है ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित है, इमली में, टमाटर में, दुग्ध में, नींबू में, बताएं। सवाल का आंसर दे सकते हैं आप लोग। ऑक्जेलिक एसिड जो है किसमें उपस्थित होता है, वो है दोस्तों आपका क्या, टमाटर यानी टोमेटो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जिसमें जो है ऑक्जेलिक एसिड उपस्थित होता है। अगला सवाल, विश्व छात्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। सवाल नंबर 18 है आपके स्क्रीन पर, सभी लोग आंसर करें। और चलिएगा, जो भी साथी चैनल पर नए हैं वे लोग चैनल से जुड़ जाएंगे, यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। सवाल नंबर 18 का आंसर करें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 अक्टूबर को जो है विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों थर्ड राइट है। अगला सवाल देखें, रामायण का अनुवाद जो है फारसी में किसके द्वारा किया गया था, बताएं। चलिएगा, आंसर दे सकते हैं आप सभी लोग। रामायण का अनुवाद जो है फारसी में किसके द्वारा किया गया था। आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका बदायूनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रामायण का अनुवाद फारसी में किया गया था बदायूनी के द्वारा। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है, 3 क्षेत्र में, 4, 5 और 6 क्षेत्रों में। दोस्तों याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार जो है कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है, महत्वपूर्ण सवाल है ये। जो है आपका ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर डी, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे होती है, बताएं। सवाल नंबर 21, चलिएगा, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति जो है किससे हुई है, तो ये जो है आपका नाट्य शास्त्र से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा, नाट्य शास्त्र के जो है राइटर कौन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कौन है, भरत मुनि है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भरत मुनि है नाट्य शास्त्र के राइटर। अगला सवाल देखें, स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है किससे है, आलू, शहद, संतरा और अमला। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है किससे होता है। चलिएगा दोस्तों याद रखें, शहद से। किससे भाई स्वर्ण क्रांति का संबंध, ये है आपका शहद से। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल देखें, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल जो है निम्न में से किस प्रदेश में स्थित है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, बताएं। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस प्रदेश में स्थित है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आपको पता होगा, योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपका जो है गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताएं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है, 24 का आंसर आप लोग दे सकते हैं और राइट आंसर चला जाएगा नागपुर में। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है नागपुर में स्थित है, महाराष्ट्र के नागपुर में। अगला सवाल, भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है परंपरा पर आधारित है, संसद द्वारा सृजित है, राष्ट्रपति द्वारा सृजित है, संविधान द्वारा सृजित है। बिल्कुल सटीक आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर छाप दें। चलिए भाई लाइक की संख्या आप लोग नहीं बढ़ा रहे हो, बढ़ाते चलो। ठीक है, मेहनत के साथ आप लोग लगे रहें तैयारी में और लाइक की संख्या भाई बढ़ाते चलें, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, आपके लिए जो है बेहतर करने का प्रयास करते हैं। चलिए भाई, भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है दोस्तों संविधान द्वारा सृजित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल, 1757 में भारत में किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत को उनकी पहली बड़ी जीत मानी जाती है, आप सभी को पता होना चाहिए। 1757 में दोस्तों प्लासी का युद्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
और बक्सर का युद्ध कब होता है, कौन बताएगा? 1764 में। क्यों? 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और 1757 में जो है आपका प्लासी का युद्ध होता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, तर्कशास्त्र और बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बता दें, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए फेमस था? सभी स्टूडेंट आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपका बौद्ध धर्म दर्शन के लिए फेमस था। डी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 28। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताएं। 9, 7 और 11, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन सामने हैं। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताएं। 28 का आंसर देने का आप लोग प्रयास करें। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। खो खो खेल में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल देखें। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के जो है लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और मौलाना आज़ाद। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के जो है लेखक कौन है? प्रयास करें आंसर देने के लिए आप सभी लोग। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, मोहनदास करमचंद गांधी। ए ऑप्शन राइट है, जिन्होंने जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। अगला सवाल देखते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? 10 मार्च को, 15 जून को, 12 मई को, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 12 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दुनिया भर में जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष 12 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल देखें। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं? बताएं। कैलोरी, फ़ारेनहाइट, डेसिबल, न्यूटन। महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं। क्या दोस्तों? डेसिबल। ठीक है, आपका यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। बताएं। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, आप बताएंगे राजस्थान में जो है एक कोटा नामक शहर है, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये प्रश्न पूछा गया है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बता दीजिए आप लोग, फटाफट आंसर कर दीजिए। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर में। बताएं, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? चलिएगा, 33 का आंसर कर दें आप सभी लोग। दोस्तों, नाथुला दर्रा जो है ये आपका कहां पर है? सिक्किम में स्थित है। ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखते हैं। आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब भेजा गया था? बताएं। आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब भेजा गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रयास करें सभी बच्चे आंसर देने के लिए। 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब भेजा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। अगला सवाल देखें। भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? बताएं। भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिएगा, भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल। जब कोई राज्य जो है राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उसे राज्य का बजट कौन पारित करता है? चलिएगा, जब कोई राज्य जो है राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट जो है कौन पारित करता है? संघीय मंत्रिपरिषद, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रपति और संसद। ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा आप लोग भी बता सकते हैं।
तो जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, संसद। अगला सवाल, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है बताएं। एक विजेता, एक सम्राट, एक प्रबुद्ध व्यक्ति, एक मुक्तिदाता, बताएं। 37 का आंसर दे सकते हैं सभी साथी। बुद्ध शब्द का जो है क्या अर्थ है? चलिएगा, बुद्ध शब्द का दोस्तों अर्थ क्या होता है? आप कह सकते हो एक प्रबुद्ध व्यक्ति। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन दोस्तों राइट है। अगला सवाल, प्रसिद्ध धमेख स्तूप भारत में निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, सिक्किम में, मध्य प्रदेश में? चलिए फटाफट आप लोग आंसर करें। प्रसिद्ध धमेख स्तूप भारत में निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? दोस्तों ये जो है आपका कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के जो है सारनाथ में स्थित है। ठीक है, और सारनाथ में दोस्तों आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा जो है कौन सा है? रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट। मानव निर्मित जो है प्रथम कृत्रिम रेशा जो है आपका कौन सा है? वो है दोस्तों आपका क्या? नायलॉन। ऑप्शन बी राइट है। अगला सवाल, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल शासक जो है कौन था? जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह, रंगीला, जिसे जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। पेपर में प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल शासक जो था वो था आपका कौन? मोहम्मद शाह। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, इंद्रावती नेशनल पार्क जो है कहाँ पर स्थित है? बताएं। इंद्रावती नेशनल पार्क उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और यहाँ पर आपका दिया है असम। प्रयास कर सकते हैं आप सभी बच्चे आंसर देने के लिए, महत्वपूर्ण सवाल है। इंद्रावती नेशनल पार्क दोस्तों ये आपका कहाँ पर है? ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, चलिएगा भाई एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें और लाइक की संख्या आप सभी लोग बढ़ाते चलें। ठीक है, लाइक की संख्या बिल्कुल कम है, एक बार बढ़ाते चलें आप लोग। और सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, 42 का आंसर दें। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? चलिए 1940, 1941, 1942, 1930। 8 अगस्त 1942। कब दोस्तों? 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 1942 को। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट, महात्मा गांधी सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? दांडी, चंपारण, अहमदाबाद और यहां पर है आपका खेड़ा। आपको पता होना चाहिए, आंसर आप लोग देख सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में दोस्तों पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट है। अगला सवाल, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है किसके द्वारा कहा गया था? बताएं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया था? वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। प्रयास करिएगा, आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए भाई आंसर दीजिए आप लोग भाई। चलिएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया? बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और राइट आंसर आपका चला आ जाएगा क्या भाई? यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा गया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और आपका है 14 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। चलिएगा, 2 अक्टूबर को दोस्तों गांधी जयंती होती है और इसी दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए भाई, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन। दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, सवाल 47,
1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व जो है किसने किया था? कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई। चलिएगा, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? तो नाना साहेब के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों बी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे भाई? ये अस्थाई अध्यक्ष थे संविधान सभा के। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? संघ समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, इन्हें संविधान का जो है कह सकते हो पिता भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। चलिए, भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है आपका कौन सा है? चलिएगा, मसालों का बगीचा दोस्तों किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं। याद रखिएगा, सवाल पूछा गया पेपर में। और याद रखिएगा, भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है वो भी आपका केरल है। ये भी सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, याद रखें। और ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का और आपके लिए है, आप लोग आंसर करिएगा। सवाल नंबर 50 का, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है कौन सा है? सबका आंसर आना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग आंसर करेंगे और इससे ये भी पता चलेगा कि इस क्लास में लास्ट तक यानी अंत तक ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो लास्ट तक इस क्लास में बने रहते हैं। तो देखते हैं किसका किसका आंसर आता है सवाल नंबर 50 का। ठीक है, और हर एक क्लास में आपसे अंत वाले क्वेश्चन का आंसर पूछा जाता है, तो इस क्लास में पूछा जा रहा है, आप लोग आंसर करिएगा। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग ज़रूर इस क्लास को अटेंड करें और सुबह जो 11:30 बजे करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड की गई है उसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा। और 3 बजे आपकी ये सामान्य ज्ञान स्पेशल होती है और उसके बाद रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी लाइव क्लास होगी। आप लोग उसमें जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, वहाँ पर जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और चैनल से भी जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।